छात्रों, मैं आज आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस का समाज जो था वो 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग, द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग, तृतीय वर्ग में जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग में उन लोगों को रखा गया था जो देवालयों से संबंधित गिरजाघर, चर्च, मस्जिद, मंदिर, जैसे हम लोग जिनको पुरोहित या पुजारी कहते हैं, उन लोगों को पादरी वर्ग में रखा गया था। कुलीन वर्ग में राजा स्वयं था, उसके परिवार के लोग थे, उसके रिश्तेदार थे और उसके निकटस्थ अधिकारी थे। और जो जनसाधारण वर्ग था वो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था, बाकी जो बच गया था वो जनसाधारण वर्ग में था। ठीक। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। उस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग में देवालयों से संबंधित रखे गए थे, उन लोगों को रखा गया था जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च से संबंधित लोग थे। कुलीन वर्ग में राजा स्वयं था, राजा के परिवार थे, राजा के रिश्तेदार थे और राजा के अधिकारी थे। बाकी जो वर्ग बच गया वो जनसाधारण वर्ग में था। उस समय फ्रांस की आय का जो मुख्य स्रोत था वो था कर, और वो कर केवल जनसाधारण वर्ग ही देता था। बाकी के जो 2 वर्ग थे वो कर से मुक्त थे। लेकिन जनसाधारण वर्ग से जो कर केवल लिया जाता था, इसके बावजूद भी जनसाधारण वर्ग खुश रहता था। उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी कि कर केवल हम ही लोगों से लिया जाता है, बाकी के जो 2 वर्ग हैं वो उनसे कर नहीं लिया जाता। इसके पीछे वजह थी, जो लुई 16वां था वो जनसाधारण वर्ग से कहता था। जनसाधारण वर्ग पढ़ा लिखा नहीं था। जनसाधारण वर्ग से लुई 16वां कहता था कि हम आप लोगों से जो भी कुछ मांगते हैं, क्या मांगता था? कर मांगता था। हम आप लोगों से जो भी कुछ मांगते हैं या हम जो भी कुछ आप लोगों को देते हैं, जो भी कुछ हम आप लोगों से मांगते हैं, देते हैं, लेते हैं, वो सब मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो सब ऊपर वाला भगवान करता है जो हमारे अंदर विद्यमान है। तो छात्रों, ये जनसाधारण वर्ग लुई 16वें को एज ए राजा न समझ करके उसको धरती का भगवान मानते हैं। ये छात्रों, ये केवल जनसाधारण वर्ग के दिमाग में केवल अंधविश्वास था, इसमें सत्यता नहीं थी। लुई 16वां वैसे ही था जैसे हम और आप, जैसे आम इंसान थे वैसे लुई 16वां था। लेकिन वो जनसाधारण वर्ग के दिमाग में अंधविश्वास बैठा दिया था कि हम आप लोगों से जो भी कुछ मांगते हैं, यानी जो भी कुछ मांगता था वो केवल कर मांगता था। इसलिए हम जो भी आप लोगों से जो भी कुछ मांगते हैं, देते हैं, लेते हैं, वो मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो सब ऊपर वाला भगवान करता है जो हमारे अंदर विद्यमान है। इसलिए जनसाधारण वर्ग जो है लुई 16वें को एज ए धरती का भगवान मानता है। ठीक। पहली बात समझ लीजिए, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। पहला पॉइंट, उस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। फ्रांस की आय का उस समय मुख्य स्रोत जो था वो था कर।
और वो कर केवल जनसाधारण वर्ग ही देता था और उनको इस बात की कष्ट नहीं था कि कर केवल हम ही लोगों देते हैं, बाकी के जो 2 वर्ग हैं वो मुक्त हैं। इसके पीछे उन लोगों के दिमाग में ये अंधविश्वास था कि जो राजा है वो राजा नहीं है बल्कि ये धरती का भगवान है। हम लोग कितने मतलब इस योग्य है कि भगवान जो है केवल हम ही लोगों से कर मांग रहा है, बाकी 2 लोगों से कर वो नहीं मांग रहा। लेकिन छात्रों, जब यही अंधविश्वास जनसाधारण वर्ग के दिमाग से वो भगवान शब्द जब निकल गया तो वही जनसाधारण वर्ग उसी लुई 16वें को ऐसी मौत दिया कि फ्रांस में इतिहास लिखा गया। लेकिन उनके दिमाग से अंधविश्वास निकला कैसे? जिस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, उसी समय 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दार्शनिकों का उदय हुआ। दार्शनिक मीन जिसको हम लोग लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं, उसी तरह फ्रांस में उनको दार्शनिक कहा गया। वो दार्शनिक कौन कौन थे? वो दार्शनिक थे रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और दिदरो। जिस समय फ्रांस में ये 3 वर्गों का विभाजित हुआ, उसी समय फ्रांस की समाज में इन दार्शनिकों का अभ्युदय हुआ। ये रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और दिदरो। इतिहासकारों ने लिखा है छात्रों, उन लोगों ने कहा है कि यदि फ्रांस में दार्शनिक नहीं हुए होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं हुई होती। ये दार्शनिक फ्रांस के जनसाधारण वर्ग को जगा दिया था। जो जनसाधारण वर्ग सोया था उनको जगा दिया, जो अंधेरे में थे उन लोगों ने प्रकाश मिलाया। ये रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और दिदरो ने जनसाधारण वर्ग के दिमाग में जो अंधविश्वास था उन लोगों ने निकाल दिया। और जब जनसाधारण वर्ग के दिमाग से अंधविश्वास निकल गया तो वही जनसाधारण वर्ग फ्रांस में लुई 16वें के खिलाफ क्रांति कर बैठी। रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और दिदरो ने जब फ्रांस के समाज का अध्ययन किया तो उन लोगों ने कहा कि अरे लुई 16वां तो जनसाधारण वर्ग का शोषण कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो ने जनसाधारण वर्ग के सामने आए और उन लोगों ने कहा कि जिस व्यक्ति को तुम लोग भगवान मान रहे हो वो भगवान नहीं है, वो हमारी और तुम्हारी तरह वो भी एक आम इंसान है। जनसाधारण वर्ग ने शुरू में इन दार्शनिकों को दौड़ा लिया, लाठी डंडा लेकर के दौड़ा लिया और उन लोगों ने कहा कि तुम लोग हमारे भगवान को ऐसी कह रहे हो, हमारा भगवान ऐसा नहीं हो सकता। तो दार्शनिकों के सामने ये समस्या आई कि जनसाधारण वर्ग को कैसे बताया जाए, समझाया जाए। तो दार्शनिक जो थे वो पर्दे के पीछे से अपनी बात को, वही बात कि जिस व्यक्ति को तुम लोग भगवान मान रहे हो वो भगवान नहीं है, हमारी तुम्हारी तरह वो भी एक आम इंसान है, इसी बात को, अपनी बात को वो लोग पुस्तकों के माध्यम से, लेख के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से पूरे जनसाधारण वर्ग के बीच में वितरित किया कि जिस व्यक्ति को तुम लोग भगवान मान रहे हो भगवान नहीं है, हमारी और तुम्हारी तरह वो भी एक आम इंसान है। और जनसाधारण वर्ग जो कमाते थे वो सारी कमाई कर के रूप में दे देते थे। एक दिन स्थिति ऐसी आई कि वो लोग भूखों मरने लगे, रोटी के लिए मरने लगे। तब जनसाधारण वर्ग, तब ये दार्शनिक जो थे वो जनसाधारण वर्ग के सामने आए और उन लोगों ने कहा कि तुम लोग
रोटी के लिए मर रहे हो, भूखों मर रहे हो, क्यों मर रहे हो? जिस व्यक्ति को तुम लोग भगवान मान रहे हो, तुम्हारा भगवान इतना सक्षम है कि जो भी तुम लोग अपने भगवान से मांगोगे तुम्हारा भगवान तुमको देगा। दार्शनिक तो ये चाहते थे कि जनसाधारण वर्ग राजा के सामने जाए और वो कुछ मांगे, क्योंकि वो जानते थे कि जनसाधारण वर्ग कुछ मांगेंगे और वो दे नहीं पाएगा, तभी इनके दिमाग से वो अंधविश्वास निकल जाए। और इन लोगों के सामने स्थिति ऐसी आई कि ये लोग रोटी के लिए मरने लगे, भूखों मरने लगे। तब दार्शनिकों ने समझाया कि जो तुम लोग रोटी के लिए मर रहे हो, भूखों मर रहे हो, चलो अपने भगवान से मांगो, तुम्हारा भगवान इतना सक्षम है कि जो भी तुम लोग मांगोगे तुम्हारा भगवान तुमको देगा। जनसाधारण वर्ग के दिमाग में अंधविश्वास था कि हम लोग लुई सुलहमे से, अर्थात लुई सुलहमे से हम लोग जो मांगेंगे वो हाथ उठाएगा, तथास्तु करेगा और वो हम लोगों को मिल जाएगा। इस तरह का अंधविश्वास उन लोग के दिमाग में बैठा था। छात्रों, जैसे तुम लोग टीवी वगैरह में देखते हो कि कोई भक्त अपने भगवान की तपस्या करता है और भगवान खुश होकर के प्रकट करते हैं और उनके हाथ से लकीर होती है और वो तथास्तु करते हैं, सारा सामान उनको मिल जाता है। तब जनसाधारण वर्ग के दिमाग में ये बात आई, दार्शनिकों की बात समझ में आई कि हम लोग रोटी के लिए क्यों मर रहे हैं, ये लोग जो कह रहे हैं चलो हम लोग अपने भगवान से मांगे। दार्शनिकों ने पूरा जनसाधारण वर्ग को प्रशिक्षित कर दिया था, पढ़ा लिखा करके बिल्कुल प्रशिक्षित कर दिया था कि ये लोग किसी तरह से लुई सुलहमे के पास चलें। उन लोगों ने कहा कि जो भी कुछ तुम लोगों को अपने भगवान से मांगना है वो पोस्टर पे, दफ्ती पे, बैनर पे लिख लो, क्योंकि तुम्हारा भगवान बहुत ऊंचा रहता है। छात्रों, लुई सुलहमा जिस मकान में रहता था न उसको मकान कहा जाता था, न उसको भवन कहा जाता था, उसको महल कहा जाता था। लुई सुलहमे के बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि लुई सुलहमे की महल का नाम लिखिए, तो वो वर्साय का महल, वर्साय के महल में रहता था जो 5 मंजिला था। दार्शनिकों ने पूरे जनसाधारण वर्ग को प्रशिक्षित कर दिया था कि तुम्हारा भगवान बहुत ऊंचे रहता है, तुम लोग जो नीचे से मांगोगे तुम्हारा भगवान वो सुन नहीं पाएगा, इसलिए जो भी कुछ तुम लोगों को मांगना है अपनी बात को पोस्टर पे, दफ्ती पे, बैनर पे लिख लो और अपनी मांग को लेकर के चलो। जैसे आज जुलूस के रूप में जैसे जुलूस निकलती है उसी तरह उन लोगों ने जुलूस के रूप में अपनी बात को पोस्टर पे, बैनर पे, दफ्ती पे लिख करके पूरा पेरिस की सड़क पे 1 लाख की भीड़ एकत्रित हो गई और उस भीड़ का नेतृत्व वही दार्शनिक रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरों कर रहे थे। और 1 लाख की भीड़ जाकर के वर्साय के महल के सामने खड़ी हो गई। और छात्रों, उन लोगों ने अपनी मांग को क्या लिखा पोस्टर में, दफ्ती पे, बैनर पे? उन लोगों ने लिखा कि हमें रोटी दो, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी दो, हमें रोटी चाहिए। ये नारा लगाते हुए पेरिस की सड़कों पर 1 लाख की भीड़ एकत्र होकर के नारा लगाते हुए वर्साय के महल के सामने जा कर के वो लोग खड़े हो गए। और जब महल के सामने खड़े हो गए तो उस भीड़ की आवाज़ को सुन कर के लुई सुलहमा अपने महल के 3री मंजिल की बालकनी से वो निकला और उस भीड़ को देख करके वो अवाक रह गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फ्रांस के जनसाधारण वर्ग की भीड़ है। वो भीड़ जिसको लुई सुलहमा यदि दिन को कहता था कि रात है तो जनसाधारण वर्ग एक स्वर में कहता था कि दिन नहीं रात है। हमारा भगवान कह रहा है इसलिए गलत नहीं हो सकता है, हम लोग गलत हो सकते हैं। और आज वही जनसाधारण वर्ग हमारे सामने नारा लगा रही है, हमारे खिलाफ विद्रोह कर रही है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फ्रांस के जनसाधारण वर्ग की भीड़ है। जैसे उस भीड़ को देख करके यानी पैर के नीचे की धरती उसकी खिसक गई। वो खड़ा तो था बालकनी में लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो इधर उधर की
मतलब सोच रहा था। जब वो सोच रहा था तभी पीछे से उसकी पत्नी, जिसका नाम था मेरी अंतोइनेट। छात्रों, ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि लुई 16वें की पत्नी का नाम बताइए। मेरी अंतोइनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मेरी अंतोइनेट ने लुई 16वें से कहा कि ये भेड़ हमसे क्या मांग रही है। तो लुई 16वें ने कहा कि ये भेड़ हमसे रोटी मांग रही है। तो मेरी अंतोइनेट ने कहा कि इस भेड़ से कह दो कि जब इनको रोटी नहीं मिल रहा है तो ये लोग केक खाएं। इस तरह से छात्रों, कितना आलीशान और कितना भव्य जीवन वो लोग व्यतीत कर रहे थे। और जैसे ही लुई 16वें ने कहा कि ठीक है, हम तुम लोगों को रोटी देंगे, लेकिन कल हम स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाएंगे और उसी मीटिंग में निर्धारित करेंगे कि तुम लोगों को रोटी किस प्रकार दिया जाए। तो फ्रांस की, यानी स्टेट जनरल, फ्रांस की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता है। फ्रांस की संसद को स्टेट्स जनरल कहा जाता है। तो छात्रों, आज आप इतना समझ लीजिए। पहली पॉइंट, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। उस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। फ्रांस की उस समय आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? कर। और वो कर कौन देता था? जनसाधारण वर्ग। और जनसाधारण वर्ग कर देने के बावजूद भी वो खुश था, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लुई 16वां उस जनसाधारण वर्ग से कहता था कि जो भी हम आप लोगों से कुछ मांगते हैं, लेते हैं, देते हैं, वो मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो सब ऊपर वाला भगवान करता है जो हमारे अंदर विद्यमान है। इस तरह से आप इतना तैयार करिए, कल हम आपको स्टेट जनरल की मीटिंग से शुरू करेंगे।